मास्टर योर रिएक्शन, यानी कि अपनी इमोशनल कंट्रोल्स किस तरह से आपने करना है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप इसको ट्रेडिंग के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू समराइज दिस। आप इसको ट्रेडिंग के साथ रिलेट करेंगे कि किस तरह से इसकी जो डिफरेंट पॉइंट हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करके चेक करेंगे कि एज ए ट्रेडर हम उसको किस तरह से रिलेट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, कंट्रोल आवर इमोशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में बात की जाती है कि आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं आपने पॉइंट आउट करना है कि आपके इमोशन को ट्रिगर करते हैं, आपको इमोशनलाइज करते हैं। ट्रेडिंग में आपने ये देखा होगा कि आप क्या चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर आउट करते हैं। लेट सपोज क्या वो ट्रेड, क्या वो आपकी लॉस है, फेयर है, ग्रीड है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप इरेशनल डिसीजन लेने पे मजबूर कर लेते हैं। यानी कि आप कभी ओवर रिस्क ले रहे हैं, कभी जो है आपने अपनी रूल्स को ब्रेक किया तो ट्रेड करें, तो आपने अपनी उन रिएक्शंस को नोट डाउन करना होगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं जब आप रिस्क को ओवरसाइज करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं इन द फ्यूचर टू अवॉइड द बिग लॉसेस। क्योंकि आप एज ए ट्रेडर हमें क्योंकि एज ए ट्रेडर आई नो दैट बिगेस्ट इशू एवरी ट्रेडर फेस वो ये है कि आप पूरे हफ्ते पूरे महीने ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बाद एक जगह पे सबको लॉस करते हैं। तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस चीज़ को ट्रिगर करा है, तो उस रिएक्शन को आप नोट डाउन करें कि उस टाइम पे क्या इमोशन आती है आपको। पुश बिफोर रिस्पॉन्डिंग। अब लेट सपोज आपको 2-3 ट्रेड में लॉस हुआ तो आपने पुश आउट करना है अपनी, अगर ट्रेडर आपने क्या करना है कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है उस सिचुएशन को। पहले फोर्स करें, यानी कि अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन को बंद कर लें, नोट डाउन करें कि आपने क्या, यानी कि अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन को बंद कर लें, नोट गलतियां की हैं। तो आप इमोशनल के बजाय रेशनल रिस्पॉन्स दें उस चीज़ को, यानी कि आप एक्शन लें कि अगर 2-3 मेरे सेल एट हुए तो कौन सा मैंने गलती किया, क्या मेरा सिस्टम है। तो आप बजाय के अगर आप कंटिन्यूसली उस सिचुएशन में रहते हैं तो होगा क्या कि आप ओवर रिस्क करेंगे, आपकी ग्रीड आ जाएगा, आपका ईगो आ जाएगा कि इतना लॉस मुझे किस तरह से हो सकता है। तो दीज आर द रिएक्शन। तो आपने रिएक्शन नहीं देना है बल्कि आपने फोर्स करना है, उस सिचुएशन में आपने फोर्स करना है। थर्ड पॉइंट है कि माइंड सेट को अपनी शिफ्ट करना है। अगर माइंड सेट को कैसे शिफ्ट करेंगे कि जब भी आपको लॉस होता है, अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, इंस्टीड ऑफ दैट आप उसको पॉइंट आउट करें, अपनी लॉस को एक लेसन बनाए अपने लिए कि ठीक है, आप नोट डाउन करें। आप जब जर्नलिंग करेंगे तो आपको पता होगा, इसीलिए मैं हमेशा जर्नलिंग पे जोर देता हूँ ट्रेडर्स को, मैं खुद भी करता हूँ। तो आपको पता होगा कि मैं इन लॉसेस में मैंने क्या गलतियाँ की हैं। अगर आप कोई बड़ा लॉस करते हैं, बड़ा लॉस का मतलब ये है कि आपने उस जाहिर सी बात है वहाँ पे या तो आपने ओवर रिस्किंग किया होगा या आपने सेल नहीं लिया होगा या आप ग्रीड पे आके आपने बहुत ज़्यादा जो है लोड साइज लगाया होगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जब आप ये करेंगे तो आप जब नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपको एक लेसन मिलेगा कि मैंने अगर ओवर रिस्क किया तो इतना बड़ा मुझे लॉस हुआ था, तो दोबारा मुझे नहीं करना है। ठीक है, इस सिचुएशन में मैंने ये काम किया। तो इसीलिए आप अपनी लॉसेस को एक लेसन के तौर पर लें, ना कि आप उनको एक फेलियर लेके अपनी दिमाग में जो है बिठा दें। फॉर्म ये हो गया, किल द नीड ऑफ टू बी राइट। ठीक है, ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा राइट होना आपके लिए वो नहीं ज़रूरी नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब क्या है कि मंथ के एंड में या 3 क्वार्टर के एंड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन यू आर अ गुड ट्रेडर। आप इसके लिए फाइट नहीं कर सकते कि अब मुझे राइट होना है। दिस इज़ नॉट समथिंग इन ट्रेडिंग में। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे हफ्ते में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हफ्ते के एंड पे भी आपको लॉस में आप क्लोज करें, पूरे दिन में 2 दिन में आप कंटिन्यूसली जो है आपके ऐसे एट हो रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यू आर स्टे विद योर प्लान। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मैक्सिमम जो रिस्क होता है पर डे का 2% है। अगर 2 दिन में मैं कंटिन्यूसली लॉस कर रहा हूँ, अगर मेरे $10,000 का अकाउंट है तो मैं कितना लॉस करूंगा, यानी कि मुझे 4% का लॉस हो रहा है। 4% का क्या मतलब है, $400 इज नथिंग व्हेन यू आर ट्रेडिंग $10,000 के आप अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो $400 जब आप लॉस करें तो अगले 3 दिन में 2 ट्रेड भी आपकी जो है $400 के लिए उसको निकाल लेंगे। तो दिस इज आओ कि आपने अपनी प्लान के साथ स्टिक रहना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन जो है सही हो। आप उस अपनी हर दिन को सही करने के लिए फिर जो है आप ओवर रिस्किंग करते हो, आप फिर बैड डिसीजन लेते हो। ट्रेडिंग में ज़रूरी यह है कि यू नीड टू बी प्रॉफिटेबल। आपको जो है कोई ऐसी जादुई सेटअप नहीं चाहिए कि जिसमें आप ये कहें कि आपको 80% 70% जो है टाइम सही होना। ये गलत है, ये इल्यूजन क्रिएट किया गया ट्रेडिंग में।
ट्रेडिंग में इवन आप 50% अगर आपके विन रेशो है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं विद अ गुड टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक, अवेयरनेस ऑफ ट्रिगर पॉइंट, नो योर वीकनेस, अपनी वीकनेस को आपने जानना है। पहले मैंने यही बात की थी कि आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपसे इंतजार नहीं होता सेटअप का, क्या जब आप कोई लॉस करते हो तो उसके बाद आप अनइमोशनलाइज हो जाते हो, तो फिर इनसे बचने का तरीका है ये। ठीक है, अगर आप किससे ज़्यादा पेशेंस नहीं होता तो अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन टाइम को कम करें। मैं अपनी स्टूडेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में जब आप आते हैं या तो आप एशियन सेशन में ट्रेड करें या तो फिर आप सिर्फ इनवाई सेशन में ट्रेड करें। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग को मैक्सिमम 3 घंटे रखें। 3 घंटे के अंदर आपको 1-2 ट्रेड मिल जाती हैं तो सही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 1-2 लॉसेस के बाद जो है आप ट्रिगर होते हैं, आप बहुत ज़्यादा फिर ओवर रिस्किंग करते हैं, तो अपनी रिस्क साइज को कम करें शुरू में एंड अपनी ट्रेड्स को कम करें। ठीक है, अगर आप एक ट्रेड में 2% ले रहे हैं तो फिर आप उसको कम करके 1% करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, रिस्क सेंसिटिव हैं, तो आप उसको कम करके 0.5% करें। जब आपको 1% डेली का रिस्क लिमिट आपका एट हो जाएगा तो आप अपनी स्क्रीन को बंद कर लें, आप ट्रेडिंग ना करें उस दिन। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि अगर आप अपनी वीकनेस को जान लें तो फिर उस वीकनेस को सही करने के लिए तो फिर आप अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से करें। चूज योर रिस्पॉन्स, डू नॉट रिएक्ट। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा सेटअप बनेगा, मुझे ट्रेड करना है। आप रिएक्टिव ना बने। रिएक्टिव बनने का मतलब यह है कि इस बुक के हिसाब से हम देखें ट्रेडिंग में फोमो का क्या मतलब होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम उसका पे, अब आपको लगता है कि मैंने मोमेंटम को जो है मिस कर दिया ना, आप उस ट्रेड में जंप कर लेते हैं ना, तो आपका एसएल का आपको पता है कि मुझे कहाँ लगाना है, क्योंकि नो सेटअप इन ट्रेडिंग इज परफेक्ट। जब आप मोमेंटम के साथ कूद जाते हैं ना, जब मोमेंटम मार्केट का बहुत बड़ा, वहाँ पर आप अपनी हमेशा जो है, हमने देखा है, मैंने खुद के साथ देखा है पास्ट में, ना अपनी स्टूडेंट्स के साथ देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, अपनी रिस्क को भूल जाते हैं वहाँ पर। लेट्स सपोज मार्केट में न्यूज़ आ गया, मार्केट ने एक मोमेंटम स्टार्ट कर लिया, तो मार्केट आपका जो एसएल का जोन है वो शायद आपका 300 पे नीचे है, तो आपको लगता है मोमेंटम है, आप जो है मार्केट में बैठ जाते हैं, मार्केट वहाँ सडनली बैक कर जाता है। जब बैक कर जाता है तो आपको नहीं पता कि मुझे अपने एसएल कहाँ लगाना है, एयर यू मेड बिग लॉसेस। तो आपको इससे बचना है अपनी सिस्टम्स के साथ। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम जो लॉस का लिमिट है वो क्या है। मैं अपनी बात करूँ, मैं कोई भी ट्रेड अब नहीं लेता जिसकी जो लॉस साइज है, गोल्ड की बात करूँ तो वो 50 पिप्स से ज़्यादा, यानी 50 पिप्स से ज़्यादा जहाँ पर मेरा एसएल बन रहा है, मैं उस ट्रेड को प्ले आउट नहीं करता हूँ। मैं जो भी ट्रेड अब प्ले आउट करता हूँ उनकी जो रिस्क है वो हमेशा 50 पिप्स से कम हो। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप्स हमारे कुछ हैं, वहाँ पर मैं तो जब ज़्यादा पिप्स लेता हूँ देन अपनी रिस्क को उसी हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो ये चीज़ें आपने देखनी होंगी। ठीक, इमोशंस पे मास्टर करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस यू हैव टू सिलेक्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम्स। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं तो आप पोजीशन ट्रेडिंग करें, आप स्विंग ट्रेडिंग करें। अगर आपको स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं कि आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, तो आप स्कैल्पिंग कर लें। तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी सिस्टम्स को तरतीब, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है आप अपनी ट्रेडिंग का सिस्टम बना दें। कुछ लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमेशा जल्दी आपको अपनी टीपी मिल जाता है। कुछ लोगों को रिवर्सल अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को वीएसए का शायद सिस्टम है वो अच्छा लगता है। तो यू रीड योर सेल्फ, आप तमाम चीज़ों को यूट्यूब पे जाके देख लें, सबकी यूट्यूब भरे पड़े हुए हैं। आप एक चीज़ सेलेक्ट करें कि मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है, यानी कि आपको लगता है कि वीएस से आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, देन यू फाइंड आउट आई मेंटोर जो वीएस से आपको पढ़ाता है। आपको लगता है कि आरएसआई आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है एज ए ट्रेडर, तो आप ऐसी मेंटोर का इंतखाब करें जो आरएसआई अच्छे से पढ़ाता है। फिर आपको एक मेंटोर का इंतखाब ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपको डे ट्रेडिंग नहीं करना है, आपने स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप ऐसी मेंटोर देखें जो स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करता है। तो दीज आर द नो यूर सेल्फ देन रीड द मार्केट अकॉर्डिंग यूर सेल्फ। ठीक है, तो अपने आप को जाने बगैर आप मार्केट में जब कूद जाते हैं, एक बंदा स्कैल्पिंग कर रहा है, आप कहते हैं मैं ये भी करूंगा, एक बंदा वीएसए का इस्तेमाल कर रहा है, आप कहते हैं मैं ये भी करूंगा, एक बंदा न्यूज ट्रेडिंग कर रहा है, आपको लगता है मैं ये भी करूंगा। तो यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, डू व्हाट सूट योर पर्सनैलिटी। साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या है कि सम टाइम इफ मार्केट इज नॉट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, यू आर मेंटली डिस्टर्ब
और एनीथिंग विच इज नॉट इन योर फेवर, तो वहां पर आपने क्या करना है कि नो ट्रेड। समटाइम नॉट डूइंग अ ट्रेड इज बेटर देन डूइंग अ ट्रेड। ठीक है, हम ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है आपके लिए। ठीक है, ट्रेडिंग इज सम, यू आर हियर टू मेक प्रॉफिट, आपको यहाँ पर पैसे बनाना है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप कोई इशू है, मार्केट में सेटअप नहीं बन रहे हैं, खामोशी से बैठ जाएं। अब मार्केट में आप, जब मार्केट में बहुत, कभी होता ही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइस हो, नॉइस किस चीज़ को हम कहते हैं, लेट सपोज आपको ऊपर से भी रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे से भी रिजेक्शन मिल रहा है, आपकी सेटअप के मुताबिक बाइंग भी है, सेलिंग भी है, जहाँ पर हम मार्केट कुछ जोन में आता है जिनको हम कहते हैं कि बायर एंड सेलर इनवाइट एरियाज। ठीक है, तो आप उन एरिया नॉइस के किस चीज़ में, जहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मार्केट में शोर है, आपको आपकी पैटर्न सही नहीं मिल रहे हैं, तो कीप साइलेंट, आप ट्रेड ना करें, बेटर है आपने ट्रेडिंग को अवॉइड करें। इसी तरह से जब आप मेंटली किसी वजह से डिस्टर्ब हैं तो डू नॉट ट्रेड। जब आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपका एक भी ऐसे लेट हो गया ना, तो यू आर गोइंग टू टेक रिवेंज ट्रेडिंग, तो आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इमोशनली जो है आपको कुछ इश्यूज हैं उस टाइम पे, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। हैव टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। तो ट्रेडिंग में यही है कि आपने लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं। आप ये नहीं कह सकते मुझे एक दिन में 10% बनाना है, मुझे हफ्ते में अकाउंट डबल करना है। तो अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं, शुरू में आपने जब ट्रेडिंग सीखना है, आप ट्रेडर हैं, तो जब आप ट्रेडिंग सीखने के लिए आते हैं तो आपने 10-12 साल का सोचना है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। देन आपको 1 साल कम से कम डेडिकेट करना होगा फॉर लर्निंग। ठीक है, आप उस 1 साल, आप उस 1 साल में प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप एवरी पॉसिबल वे आप देखेंगे कि ट्रेडिंग में किस तरह से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, आपके पास एक सॉलिड डेटा होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप इस मार्केट में कूदें। यानी कि आप ये समझें, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिवॉर्ड करियर है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 5 साल की आप MBBS करेंगे, 2 साल की जो हाउस जॉब कर, उसके बाद आपको अलाउ होगा कि आप जो है आप सर्व कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो ट्रेडिंग भी इसी तरह से, ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देख आपको बाइंग सेलिंग आ गई, आपने लाइव किसी को देख लिया, आप बैठ गए कि मुझे ट्रेडिंग करनी है। यू मल्टीपल डायमेंशन में खुद को ट्रेन करना पड़ता है। आपको आपका सिस्टम आना चाहिए, आपको टेक्निकल्स आने चाहिए, फंडामेंटल आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके मुताबिक कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, अपनी इमोशनल को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। इसके लिए कम से कम आप 1 साल दें। 1 साल जब आप देंगे, अगली आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से जब आप ट्रेडिंग में बैठ जाते हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं 1 महीने में अपने पैसे डबल करूंगा। यानी कि जो रीजनेबल हम बात करते हैं एज ए ट्रेडर, जहां आपको लेवरेज मिल रहा है, तो आप 15 से 20% मंथली आराम से जो है निकाल सकते हैं। 15 से 20% मंथली निकालना इज बिग अचीवमेंट, क्योंकि आप बड़े बड़े एज फंड्स को भी देखते हैं तो उनकी ईयरली रिटर्न, अगर मैं वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है, सबसे वाइस्ट इन्वेस्टर्स को कहा जाता है, उसकी जो ईयरली रिटर्न है उसकी कंपनी की, वो 25% से ज़्यादा नहीं है। आप अगर थ्रू आउट द ईयर्स उसको देख लें, उसकी अगर 40 साल की हिस्ट्री आप देख लें, तो वो 25% की रिटर्न उसका ऑन एवरेज है। इसी तरह से अगर ब्लैक रॉक की बात करें तो ब्लैक रॉक की भी आपको मिलेगा 22% का रिटर्न है उनका ऑन एवरेज। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। मास्टरी एंड ट्रेडिंग फ्रीडम। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, अगर आपको ट्रेडिंग आ गया तो ट्रेडिंग गिव यू फ्रीडम। ठीक है, आपने ट्रेडिंग को मास्टर कर लिया। आप ट्रेडिंग का ये है, ट्रेडिंग आप क्यों करते हैं? ट्रेडिंग का एक तो आप पैसा बनाना है, दूसरा आपने जो है आपको चाहिए कि आप फ्रीडम। ठीक है, पैसा एंड फ्रीडम। अब ट्रेडिंग में अगर आप 8-8 घंटे जो है स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप सारा दिन इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, तो दिस इज नॉट अ फ्रीडम। ट्रेडिंग आपको, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, ट्रेडिंग के लिए यह है कि आप 2 से 3 घंटे से ज़्यादा मार्केट में स्क्रीन के सामने ना बैठे। आप 3 घंटे से अगर ऊपर होगा आपका स्क्रीन टाइम, देन द चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर हायर। 3 घंटे से ज़्यादा जो भी ट्रेडर आप बैठता है स्क्रीन के सामने, तो आपकी जो मेकिंग ऑफ मिस्टेक चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहेंगे कि भाई प्रो जो ट्रेडर हैं वो तो सारे दिन में बैठे हैं। मैं ट्रेडर हैं जो कम्युनिटी में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी मिसाल ये है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मैं दुबई में मैंने देखा है इनको, वो क्या करते हैं वहाँ पर है क्या पता है, मैं आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट वहाँ अलग है, रिसर्च का डिपार्टमेंट अलग है। वो जो एक ट्रेडर है उसको
अगर कोई गलती वो करता है, पूरा पीछे पूरा सिस्टम्स है। अगर कोई आप और ट्रेडिंग करते हैं तो सिस्टम आपकी ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट नहीं करता, वहां पर सिस्टम में लिमिट लगे हुए। आपकी तो सारी इक्विटी को आप एक दिन में, एक घंटे में जीरो करें तो कोई चीज नहीं है। लेकिन आप जब इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाते हैं जहां पर 8-8 घंटे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, दे हैव सिस्टम्स। उनका रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च का डिपार्टमेंट अलग है। इवन अगर ट्रेडर कोई मिस्टेक कर लेता है, वो एक दिन में अगर 1% से ऊपर का लॉस कर लेता है तो उसका सिस्टम खुद ब खुद शट डाउन होता है, उसकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ इंडिविजुअल ट्रेडर। आई एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप अगर एक इंडिविजुअल ट्रेडर कामयाब हो जाता है ना, 1 साल 2 साल में, अगर आप प्रॉफिट घर में बैठ के कर रहे हैं, तो आप जो इंस्टीट्यूशन में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ एक्सेस टू लॉट ऑफ डेटा, देन they have access to lot of data, they have risk management tools, everything they have need, they have a community to discuss। तो आपके पास वो चीज़ें नहीं है, तो आपने खुद को खुद पे कंट्रोल करना। तो ये दिस वाज द बुक जिसकी मैंने आपके सामने समरी पेश किया और रिलेट किया उसको ट्रेडिंग के हवाले से, कि ट्रेडिंग में आपको ये चीज़ें किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल हैज़ वेल। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें आपने नेक्स्ट टाइम में किस तरह की वीडियोस चाहिए आपको, देन एज वेल लाइक। और हम आपने अगर कोर्स हमारी ज्वाइन करना है, कोर्स 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। लाइव भी हम लोग मंडे से इंशाल्लाह दोबारा लाइव हो रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस थी बीच में, तो इनवाइट सेशन में हम आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।